आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी चयनीय प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रश्नोत्तरी 50 मिलती है, जिसमें 50% प्रश्नों को वन लाइनर शैली में आप फटाफट करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट साथियों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट। आज का सकारात्मक विचार आपके लिए यह है कि समय के पास इतना समय नहीं है दोस्त कि वह आपको दोबारा दे सके। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आपको लगता है कि यह काम मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन समय आपको फिर वह काम करने के लिए समय नहीं देता है। जिन लोगों की उम्र निकल चुकी है वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि काश यह काम हमने पहले कर लिया होता, या काश थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती। यह काश शब्द आपके जीवन में ना आए, इस बात को ध्यान में रख करके प्रतिदिन आप अपनी पाठचर्या को करते रहिए। पाठचर्या कहीं से भी करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से करिए, आपको जहां से भी पाठ्य सामग्री मिले वहां से लीजिए, लेकिन आप नियमित पढ़ते रहिए। बस आपसे इतनी ही गुजारिश। और साथियों, इसी के साथ प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सवाल और स्वप्न नाटक के नाटककार कौन है? सवाल और स्वप्न नाटक कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखा गया 2001 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। यह स्त्री की अस्मिता और त्रासदी का चित्रण करने वाला नाटक है साथियों। दूसरा प्रश्न, ब्रज भाषा में लिखी काव्य कृति रंग जय क्षमा करें रंग जंग और व्यंग के रचनाकार कौन है? रंग जंग और व्यंग यह काव्य रचना गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि कृष्ण चरित के रचनाकार कौन है? कृष्ण चरित का रचनाकार आपने ठाकुर सिंह को चुना, 1526 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? रचना श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि पद्म प्रसून ग्राम गीत के रचनाकार कौन है? पद्म प्रसून ग्राम गीत दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। पद्म प्रसून 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं ग्राम गीत 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण का रचनाकार आपने भूषण को चुना, 1673 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि अधूरे चीजें तमाम यह जो हरा है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अधूरी चीजें तमाम यह जो हरा है दोनों ही काव्य रचनाएं प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखी गई हैं। अधूरी चीजें तमाम 1987 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं यह जो हरा है 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का आत्मा का प्रतीक है रतन सेन। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि शेष गाथा कहानी की कहानीकार कौन है? शेष गाथा कहानी का कहानीकार आपने रीता शुक्ल को चुना। सही जवाब 1993 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि उजली आग कहानी के लेखक कौन है? उजली आग कहानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न संख्या 12 है कि शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन किसका है? शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन अज्ञेय जी का है। 13वां प्रश्न है कि युगांत युगवाणी ग्राम्या के लेखक कौन है? युगांत युगवाणी ग्राम्या
ये रचनाएं शमिंद्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी की, वहीं ग्राम्या 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। 14वां प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 15वां प्रश्न है कि शाये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? शाये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1975 ईस्वी का प्रकाशित गजल संग्रह है। 16वां प्रश्न है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन है भगवती चरण वर्मा जी का। 17वां प्रश्न है कि कौन सी जमीन अपनी कहानी की कहानीकार है? कौन सी जमीन अपनी किसकी कहानी है? तो सुधा ओम भीगरा की। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना आपने, तो सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि नींद के बादल किसकी रचना है? नींद के बादल किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल उत्तर चुनकर के सही जवाब दिया है 1947 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 20 है कि हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता कौन है? हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 21वां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास नैमिषराय को चुना आपने, तो राइट आंसर 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 22वां प्रश्न है कि पिघलते पत्थर मुक्तक के लेखक कौन है? पिघलते पत्थर मुक्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रांगे राघव जवाब देकर के राइट आंसर दिया है 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 23वां प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? जवाब में आपने गिरिराज किशोर को चुना, तो राइट आंसर है 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 24वां प्रश्न है कि तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी के कहानीकार कौन है? तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी का कहानीकार मन्नू भंडारी हैं, 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 25वां प्रश्न है कि लक्ष्मा शेखर जोशी के किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मा शेखर जोशी की किस कहानी का पात्र है? कोसी का घटवार जवाब देकर के सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न है कि कव्वित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कव्वित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? निराला जवाब देकर के सही जवाब दिया आपने। 27वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा माना? आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? बीसल देवरासो जवाब दिया आपने, नरपत नाल द्वारा लिखा गया, तो राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि रैन बसेरा अतिथि देवो भव कहानी के कहानीकार कौन है? रैन बसेरा अतिथि देवो भव यह कहानी लिखी गई अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा। रैन बसेरा 1989 ईस्वी की, अतिथि देवो भव 1990 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। 29वां प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? विराम चिन्ह निबंध का निबंधकार आपने रामविलास शर्मा को चुना, सही जवाब 1985 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 30 है कि हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की? हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत करने वाले हैं सुदर्शन मजीठिया। 31वां प्रश्न है कि सुनहले सहवाल इत्तलम के रचनाकार कौन है? सुनहले सहवाल इत्तलम रचना अज्ञेय द्वारा लिखी गई है। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना, इत्तलम 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 32वां प्रश्न है कि चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। पहला 1943 ईस्वी में, दूसरा 1951 ईस्वी में और तीसरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 33वां प्रश्न है कि सचेत कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक, सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं, 1964 ईस्वी प्रवर्तन काल है।
रघुकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है? रघुकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 35वां प्रश्न है कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन किसका है? नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन रविंद्र भ्रमर का है। 36वां प्रश्न, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। 37वां प्रश्न है कि परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है? परछाइयों के पीछे उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया है, 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 38वां प्रश्न है कि सेनापति उदल नाटक के नाटककार कौन है? सेनापति उदल नाटक का नाटककार आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, 1990 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 39वां प्रश्न है कि काला शुक्रवार युद्ध विराम कहानी के कहानीकार कौन है? काला शुक्रवार युद्ध विराम कहानी सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी गई कहानी है, 2004 ईस्वी काला शुक्रवार का प्रकाशन वर्ष। वहीं युद्ध विराम 1977 ईस्वी का प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है, हिंडोला गंगा अवतरण कृतियों के लेखक कौन है? हिंडोला गंगा अवतरण रचनाएं रत्नाकर द्वारा लिखी गई हैं। हिंडोला 1894 ईस्वी की, गंगा अवतरण 1927 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि अग्नि स्नान काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अग्नि स्नान काव्य रचना राजकमल चौधरी की रचना है, 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 42 है, चिड़ियाघर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चिड़ियाघर उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। गीति नाट को भाव नाट की संज्ञा किसने दी है? गीति नाट को भाव नाट की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध कहानी की लेखिका कौन है? तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध कहानी की लेखिका कुसुम चतुर्वेदी हैं। गुलाम बादशाह नाटक के नाटककार कौन है? गुलाम बादशाह नाटक आचार्य नंद किशोर द्वारा लिखा गया 1992 ईस्वी का नाटक है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। त्रिलोचन वासुदेव सिंह का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह धरती प्रकाशित हुआ था 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि ली कलिक संस्मरण के रचनाकार कौन है? ली कलिक संस्मरण भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। लीक 1980 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। लीक अलीक संस्मरण 1980 ईस्वी का प्रकाशित भारत भूषण अग्रवाल जी का संस्मरण। और मर्म स्पर्श काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मर्म स्पर्श काव्य रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना 1956 ईस्वी इस रचना का प्रकाशित वर्ष है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।